शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सप्ताह पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में अथर्ववेद की चर्चा कर रहे हैं। हमने अथर्ववेद के पहले कांड के पहले सूक्त की बात की, इसके 5 मंत्रों पर विचार किया। अथर्ववेद के बारे में ये माना जाता है ये बाद का वेद है, एक सामान्य स्थिति। इसमें एक रोचक स्थिति और है, ये बाद का है। ये तो हमारे आधुनिक जो पाश्चात्य भाषा शास्त्री इतिहासकार उनका मत है। भारतीय परंपरा में एक मत और प्रचलित है, वो ये कि पहले वेद एक था और व्यास जी ने उसे 4 भागों में विभक्त किया और तब से ये 4 वेद बने। और ये परंपरा से हमारे जितने परंपरागत पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो इसी मान्यता को लेकर चलते हैं। किंतु यदि इसके वेद के वैदिक साहित्य के इतिहास पर विचार किया जाए, क्योंकि वेद सबसे प्रथम ग्रंथ है, तो वेद वेदत्व के नाते तो भले ही एक है, किंतु इसके वर्गीकरण का विषय के अनुसार है। तो ये वर्गीकरण बाद में हुआ हो और पहले ना हो, ये संभव नहीं है। ये इसलिए संभव नहीं है कि वेद के जो दृष्टा हैं, जिन्होंने वेद को सीधे सीधे परमेश्वर से अनुभव किया है, वो एक नहीं हैं, वो 4 हैं। मनु महाराज कहते हैं, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु साम लक्षणम। वो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, इन 4 ऋषियों को परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, त्रयं ब्रह्म सनातनम, 3 जो वेद हैं और अथर्व के साथ चौथा, वो ऋग्वेद को देखा जाना पाया अग्नि ने, यजुर्वेद को वायु ने, सामवेद को सूर्य ने और अथर्ववेद को अंगिरा ने। हमारे मन में एक संकट रहता है, अग्नि वायु आदि जड़ पदार्थ हैं, ये कैसे पा सकते हैं? ये इसलिए कि हमारे मन में एक अर्थ घर कर गया है और इसलिए वैसा लगता है। किंतु इसको केवल नाम देने से भी बात नहीं बनती कि ये उनके नाम थे, लेकिन वेद के नाम ऐसे नहीं हैं, व्यर्थ के नहीं हैं। हमारे साहित्य में, लोक में नाम जो होते हैं उनको हम यादृच्छिक कहते हैं, मन मर्जी से चलने वाली कहते हैं। किसी का कुछ भी हो सकता है, उसका उसमें कोई अर्थ घटे न घटे।
तो नाम धनपति हो सकता है, लेकिन बहुत ही निर्धन हो, क्योंकि नाम से उसका संबंध नहीं है। किंतु वैदिक साहित्य में ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्य में हम अच्छी तरह से बता चुके हैं कि वेद के शब्द संसार के पदार्थों के इसलिए वाचक हैं क्योंकि उन पदार्थों का गुण कर्म स्वभाव उन शब्दों में है। या दूसरी भाषा में आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में गुण कर्म स्वभाव मिलता हो, वेद का शब्द उसी अर्थ को, पदार्थ को बताता है। तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जब हम कहते हैं तो मात्र ये नाम नहीं होते। अर्थात अग्नि का जो कर्म है, वायु का जो कर्म है, आदित्य का जो कार्य है और अंगिरा से जो अर्थ निकलता है, वो उन वेदों में घटित होता है। इसीलिए हम उसका अर्थ जब करते हैं कि वेद क्या हैं, तो ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। तो ज्ञान, कर्म, उपासना ये उनका विषय है और इस विषय के जानने, समझने, बताने वाले वो भी इसी नाम से संबंधित हो गए हैं। जैसे किसी हम इंजीनियर की बात करते हुए कहते हैं कि ये किसके हैं, बिजली के हैं, ये किसके हैं, ये बांध के हैं, ये किसके हैं, ये खेती के हैं, ये किसके हैं, नहरों के हैं। तो ये जो हैं उनके साथ उनका विषय जुड़ जाता है, तो वो उस विषय को बताते हैं, उस विषय के जानकार हैं, ऐसा पता लगता है। इसलिए पहली चीज़ है कि हम ये कहें कि वेद एक था और चार में विभक्त हुआ। वेद वेदत्व के नाते तो एक आज भी है। जिस वेद में वेदपना है, जिसमें हम वेद शब्द जो चार धातुओं से, चार मूलों से बनाते हैं और उनकी चार प्रकार के अर्थ की संभावना हम रखते हैं, वो आज भी है। तो वेद वेद के नाते तो एक आज भी है और वेद वेद के नाते यदि पहले भी एक हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। किंतु उसके चार भाग पहले नहीं थे, बाद में चार भाग हुए हैं। क्योंकि बाद में चार भाग करने की यदि आवश्यकता थी तो वो पहले से भी हो सकते थे, और वो चार पहले भी आवश्यक हैं तो चार ही होंगे, फिर एक क्यों होगा। प्रवक्ता परमेश्वर एक है इसलिए वेद एक है, लेकिन पाने वाले उसके चार हैं इसलिए वो चार हैं। और वो चार जो हैं विषय के कारण से हैं। जैसा कि आचार्य यास्क ने निरुक्त में लिखा है, साक्षात्कृत धर्माणो ऋषयो बभूव। अर्थात जिन्होंने पहल वेद का साक्षात किया है, सीधे परमेश्वर से जिन्होंने पाया है, वो एक ऋषि नहीं है। वहाँ बहुवचन का प्रयोग मिलता है, साक्षात्कृत धर्माण, जिन्होंने साक्षात किया है ऐसे। ऋषयो बभूव, ऋषि लोग हुए। तो यहाँ एक ऋषि की बात नहीं कह रहे। इसलिए ये सोचना कि वो एक ने बनाया था तो इसलिए वो एक है, ये धारणा मिथ्या है, अनुचित है। लेकिन ये धारणा बनी क्यों? ये धारणा प्रचलित कैसे हुई? कोई न कोई आधार तो इसका होगा, कहीं न कहीं परंपरा में इसका उल्लेख होगा। तो जो हम पीछे की ओर लौटते हैं तो जो हमको उल्लेख मिलता है उसमें सबसे पहले महीधर के भाष्य में इसका उल्लेख मिलता है। महीधर कहता है कि जो चारों वेद थे वो पहले एक ही थे, एक वेद के रूप में थे,
और व्यास जी ने उसको 4 भागों में बांटकर अपने 4 शिष्य पेल आदि को दिया। तो हमको लगता है कि एक थे और चारों को उनको 4 में विभक्त करके 4 को दिया। ऐसी ही एक स्थिति है भट्ट भास्कर नाम के विद्वान की। उसने भी अपने वैदिक साहित्य की व्याख्या के अंतर्गत लिखा कि व्यास जी ने वेद को चतुर्धा विभक्त किया। उससे पहले वेद एक था और 4 में बांट करके 4 भाग रूप में प्रचलित हुआ। तीसरा भी व्यक्ति हम देखते हैं उसी परंपरा में, वहाँ पर भी एक स्थान पर मिलता है कि वेद व्यास जी ने किए, लेकिन ये इससे पहले के जो उदाहरण मिलते हैं महीधर से पुराने, जो वर्तमान धारणा वाले हैं उनसे पुराने जितने भाष्यकार हुए हैं, वहाँ पर तो सब जगह वेद 4 ही लिखे गए हैं। उपनिषदों में तो बहुत प्रसंग हैं ऐसे, तो उपनिषदों का मतलब तो ब्राह्मण ग्रंथों में भी हुए, जो कि सबसे वेद के निकट का साहित्य है, जहाँ पर याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है। वहाँ पर जब वेद की चर्चा की है, तस्य निश्वसितमेतत् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद, और उसके साथ और भी उसके सारे व्याख्यान। तो उस समय में वेद 4 ही थे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। तो इसलिए ये कहना कि व्यास जी ने किए हैं, व्यास जी से तो उपनिषद पुराने हैं, पहले हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनका 4 रूप में ही उल्लेख मिलता है। स्वयं वेद में जो हैं यस्मादृचो अपातक्षण यजुर्यस्मादपाकशन सामानी यस्य लोमानी अथर्वा अंगिरसो मुखम, अथर्वेद की पंक्ति है। अथर्वेद में स्वयं उसके 4 विभागों की बात की गई है कि उस परमेश्वर ने ऋक यजु साम अथर्व का प्रकाश किया, ऋषियों को प्रदान किया। हम जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है 10वें मंडल का 90-91 के सूक्त में, जहाँ सहस्र शीर्षा बात कही गई है, वहाँ पर भी ऋक यजु साम की चर्चा आई है। ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। इतना स्पष्ट प्रमाण ऋग्वेद में होने के बाद आप ये कल्पना करें कि वो 4 नहीं थे, तो ये तो हमारे अज्ञानता का ही प्रतीक बनेगा। तो उससे तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। उस यज्ञ रूप परमेश्वर से ऋचः सामानि जज्जिरे बड़ा स्पष्ट लिखा है। ऋग्वेद और सामवेद प्रकाशित हुए, प्रकट हुए, उत्पन्न हुए। छंदांसि जज्जिरे अथर्वेद प्रकाशित हुआ। यजुस्तस्माद् अजायत। अब इससे भी अधिक स्पष्ट कथन और इससे प्राचीन और कोई कथन नहीं हो सकता। यदि व्यास ने वेद को एक माना ही होगा, तो भी ऋग्वेद का ये मंत्र जरूर उनके सामने आया होगा।
और जिसमें पहले ही लिखा है कि ऋक यजु साम अथर्व को परमेश्वर ने प्रकाशित किया, दिया, बनाया। इसलिए मनु महाराज ने जो बात कही वो स्वयं वेद में है, स्वयं उपनिषदों में है, और उपनिषदों में तो एक स्थान पर नहीं, हम अनेक स्थानों पर देखते हैं और वहाँ पर इस तरह से चारों का उल्लेख देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जहाँ बहुत सारी विद्याओं का उल्लेख है, वहाँ पर वेद के चारों प्रसंगों का उल्लेख है। वो कहते हैं मैंने, नारद ने कहा कि ये सब मैंने पढ़ा है, मंत्रविदस्मिन आत्मवित्, किंतु इतना पढ़ने के बाद भी मैं आत्मवित् नहीं बन सका, केवल मंत्रवित् बनकर रह गया हूँ। इसलिए मुझे आत्मवित् बनने के लिए कुछ कहिए, कुछ बताइए। इसके भी अतिरिक्त कोई और प्रसंग भी हैं जहाँ पर हम इसकी चर्चा देखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद को अलग से गिना गया है। मुंडकोपनिषद में एक दो तरह से इसकी चर्चा है। एक चर्चा है ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव। यदि एक किसी के पास वेद हैं एक रूप में, एक व्यक्ति के पास चारों, तो वो है ब्रह्मा। अर्थात चारों ऋषियों से जो वेद का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के पास आता है उसे ब्रह्मा कहा गया है। और उस ब्रह्मा से फिर सारी विद्याएं, सारे वेद समस्त समाज में, संसार में प्रचलित और प्रसारित होते हैं। इसलिए समस्त विद्याओं का मूल उसे माना गया है, क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो सारी विद्याएं वेद में हैं, तो समस्त विद्याओं का स्रोत भी जहाँ वेद है वहीं से होगा, और वो वेद ब्रह्मा के पास है। इसलिए ब्रह्मा को समस्त विद्याओं का स्रोत कहा गया है। तो हम जो बात सुन रहे हैं या परंपरा में देख रहे हैं कि मूल रूप में चारों वेद पहले एक थे और उसे व्यास जी ने 4 भागों में विभक्त करके अपने 4 शिष्यों को प्रदान किया। ये जो कथानक है, ये जो परंपरागत हमारी धारणा है, सोच है, एक विचार है, तो ये विचार स्वयं वेद के द्वारा भी प्रतिपादित नहीं है, प्रमाणित नहीं है। क्योंकि ऋग्वेद में भी चारों का उल्लेख है, यजुर्वेद के भी पुरुष सूक्त में चारों का उल्लेख है, अथर्ववेद में भी यस्मादृचो मकातक्षण इस मंत्र में चारों का उल्लेख है। इसलिए मूलतः वेद 4 ही हैं और 4 ऋषियों के द्वारा ही परमेश्वर से हमें उपलब्ध हुए हैं। यही धारणा उचित लगती है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति